नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विलियम हेनरी स्लीमन की प्रेम कथा पर पिछले कई एपिसोड्स में ख्यातनाम कथाकार एवं लेखक राजेंद्र चंद्रकांत राय जी और किस्सा गो एवं लेखक दिनेश चौधरी के शब्दों के माध्यम से स्वर देता रहा हूं। खुसरो दरिया प्रेम का इस पुस्तक में विलियम हेनरी स्लीमन और एमिली की प्रेम कथा का वर्णन है। 3 एपिसोड्स अब तक बन चुके हैं। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए आज चौथी किस्त लेकर आया हूँ। पिछली किस्त में जब एमिली मॉरिशस से आकर विलियम हेनरी स्लीमन से जबलपुर में मिलती हैं, तो वे पूछते हैं कि कब आना हुआ, कहाँ रुकी हुई हैं। तो एमिली जवाब देती हैं कि यहीं सिविल लाइंस में एक अंग्रेज परिवार है जो हमारा पारिवारिक मित्र है, उसके यहाँ ही ठहरी हुई हूँ। तो आगे स्लीमन साहब क्या कहते हैं, उनकी क्या बातें होती हैं, सुनते हैं। अच्छा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तो इंडिया घूमने आई हूँ, पर पिता ने एक काम भी दे रखा है, यहीं के गन्ने की नस्लों के बारे में जानकारियाँ हासिल करने का, कि क्या वह हमारे मॉरिशस के लिए उपयोगी हो सकता है। स्लीमन हंसे, अरे वाह, क्या बात है। क्या मेरा भेजा पत्र आपके पिता को नहीं मिला? मेरे रवाना होने तक शायद नहीं मिला होगा, अन्यथा वे मुझे भी बताते, आपका पता देते। पर मैंने तो यहाँ आकर ही आपको खोज निकाला है। ओके मैडम फंतेन, मादाम कहिए जनाब, असली फ्रेंच हूँ, जानता हूँ। पर हम बहुत अरसे से मॉरिशस में रहने लगे हैं। हमारा मॉरिशस बहुत सुंदर है। मादाम आपको बता दूं कि हमारा हिंदुस्तान भी कुछ कम खूबसूरत मुल्क नहीं है। खूबसूरत क्या कहते हैं सर विलियम, यहाँ तो गर्मी और धूल के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। बेहाल हो रही हूँ मैं। जरा देखिए तो 28 डिग्री टेम्परेचर, वो भी रात का। बाबा रे बाबा। हाँ, मौसम तो यहाँ का खुश्क है, पर प्रकृति की जो कृपा इस मुल्क पर है वह और कहीं नहीं है। गर्मी, ठंड और बारिश, तीनों मौसम यही हैं। मैदान, पहाड़, रेगिस्तान और बर्फ भी एक साथ यहीं पर हैं। और नदियां, तालाब, झीलें तो असंख्य हैं मादाम, असंख्य। लंबी परंपराएं और धार्मिक रीति रिवाजों की अनोखी घटनाएं यहीं पर होती हैं। महाभारत और रामायण जैसे महान आख्यान यहीं पर रचे गए। और बस सलीमान सर, लगता है एक आध आख्यान तो आप भी रच ही देंगे। दोनों हंस पड़े। एमिली ने कहा, मैं जिनके साथ ठहरी हूं वे आपके बारे में न जाने क्या क्या बता रहे थे। ओ ठगी, हम क्या कहते हैं, शायद डिसीवर्स। स्लीमन जानते थे कि कोई भी मौका या जगह हो, ठगों का मामला वहां आ ही जाता है। हाँ, वे डिसीवर्स कहे जाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में उन्हें ठग कहते हैं। ठगों पर बाद में बातें कर लेंगे। अभी तो आप इंडिया में ही है ना? हाँ, फिलहाल तो हूँ, पर जल्दी ही लौट जाऊंगी। तो क्या अब आपसे गन्ने की प्लांटिंग मटेरियल के बारे में कुछ बात कर लें? हाँ, जरूर। क्या हमें मॉरिशस से गन्ने का प्लांटिंग मटेरियल मिल सकता है? जरूर मिल सकता है। आप कितना चाहते हैं और कब? एक जहाज से कम गन्ने से तो आपको व्यावसायिक परेशानी होगी शायद। हाँ, ये तो है।
तो एक जहाज में जितना आ सकता है उतना तो चाहिए ही, पर एकदम उम्दा गुणवत्ता वाला। हम अपने ही शुगर केन फॉर्म से आपको देंगे स्लीमन सर, चिंता की कोई बात नहीं होगी। यह तो बहुत अच्छा होगा मिस जोसेफिन, पर किसानों को कुछ ट्रेनिंग भी दे दी जाए तो क्या कुछ और बेहतर ना होगा? यह स्लीमन ने फ्रेंच भाषा में कहा था। एमिली चकित रह गई। तो आप फ्रेंच भी जानते हैं मोशिए? जे पार्ले फ्रेंसाइसिस। यह थोड़ा थोड़ा है तो बहुत क्या होगा। मैंने पर्शियन भी सीखी है। हिंदी और बुंदेली भी थोड़ा बोल लेता हूँ। ठगों की कोड लैंग्वेज रामासी भी। अरे वाह, यू आर अ जीनियस सर। नो नो, असल में ये सब मेरे काम की ज़रूरतें भी हैं। अच्छा, और मेरी रुचि की भी। स्लीमन ने कॉफ़ी के लिए आमंत्रित किया। दफ्तर में ही एक अलग कुर्सी मेज पर बैठकर उन्होंने कॉफ़ी पी और फिर जल्द ही असली मुलाकात की उम्मीद वाली औपचारिक सहमत पर यह मुलाकात बर्खास्त हो गई। विलियम हेनरी स्लीमन 39 साल के हो चुके थे, जो कि विवाह के लिए उपयुक्त कही जा सकने वाली उम्र है, पर अब तक उन्होंने किसी महिला के प्रति रुचि न दिखाई थी। उनके घर में कोई बीवी खाना न था। उनके उन युवा फैशनेबल महिलाओं के साथ भी कोई ताल्लुकात न थे जो हर साल अपने माता पिता के द्वारा अपने लिए उपयुक्त पति प्राप्त करने या फिर किसी गलत आदमी को टालने के लिए इंग्लैंड से भारत आया करती थीं। पर लंबे इंतजार के बाद पत्नी की जगह पाने के लिए उनकी पसंद बनी 19 साल की एक युवा फ्रेंच लड़की, जिसका नाम था एमिली। जहाज अपनी विशेष गति के साथ विशाल समुद्र की भयावह लहरों को चीरता, काटता और अपने पीछे की ओर उछालता हुआ गतिमान था। स्लीमन थोड़ा कुनमुनाए तो एमिली एक झटके के साथ अतीत के धूसर तहखाने से बाहर आ गईं। चिंता के साथ पूछा, क्या हुआ डियर? क्या कोई परेशानी हो रही है? नहीं, कोई खास नहीं, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक और ड्रिंक बना दोगी? डकोर। एमिली ने फ्रेंच में स्वीकृति भरी। वे उठी और उन्होंने एक छोटा सा ड्रिंक बनाकर विलियम के सामने बढ़ाया। लो, तुम्हारा ड्रिंक तैयार है विली। एमिली ने मानो गाकर कहा। विलियम ने आंखें खोलीं, पीड़ा मिश्रित मुस्कान के साथ कहा, थैंक्स डार्लिंग, हाउ स्वीट एंड कोऑपरेटिव यू आर। उन्होंने गिलास को अपने बाएं हाथ में थाम लिया। बीएन। पहला घूंट लेकर विलियम ने प्रशंसा की। बेचैनी हो रही हो तो नाइट गाउन पहन लो। ओई, बट आफ्टर दिस ड्रिंक्स। ओके। ड्रिंक खत्म हो जाने पर एमिली ने गाउन पहना दिया। उन्होंने थोड़ा सुविधापूर्ण महसूस किया। एमिली को अफसोस हुआ कि पहले ही उनका ध्यान इस ओर क्यों न गया। विलियम ने पूछा, कितना बज गया है? शाम हो रही है, 7 बज रहे हैं। बाहर अंधेरा तो हो ही चुका है। अरे, मुझे लग रहा था कि आधी रात हो गई। वक्त की रफ्तार कितनी धीमी हो गई है। तुमने तो वक्त की कभी परवाह ही नहीं की। दिन रात काम काम और काम। अब वक्त को मौका मिला है। अब वक्त को मौका मिला है और वह तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा है। वे मुस्कुराए, उसी तरह एक पीड़ादायी मुस्कान के साथ। खेल का यही नियम है। जब तक आप ताकतवर और सतर्क रहते हैं, दूसरों पर हावी रहते हैं, पर जैसे ही आप जरा सा भी कमजोर पड़ते हैं कि दूसरा आप पर हावी हो जाता है। ओह, पीड़ा की लहर सिर से पैर तक चिलक मारती हुई गुजर गई। ज्यादा मत बोलो, तकलीफ होगी।
नींद आ रही हो तो बेहतर है कि सो जाओ। डिनर टाइम पर मैं जगा लूंगी। जेन उन प्रॉब्लम कमेंट करवट लेना चाहता हूँ। डकोर एमिली ने प्यार और कोमलता के साथ उन्हें करवट दिला दी। भावुकता के गहन क्षणों में एमिली फ्रेंच भाषा का प्रयोग करने लगती हैं। तब उनके प्रति वैसी ही गहन प्रगाढ़ता प्रदर्शित करने के लिए वे भी फ्रेंच में ही उत्तर देते हैं। एमिली अपनी जगह पर बैठ गईं और विलियम की पीठ पर नज़र जमाए रहीं, जो कि सांस लेने के कारण एक लय में डोल रही थी। कभी कभी तो काफी जोर का ठेका सा लग जाता। एमिली ने जहाज के उस कक्ष का जायजा लिया, होटल के साधारण कमरे की तरह, किंतु संपूर्ण सुविधा युक्त कक्ष, बेहतर तरीके से संवारा गया। सुरुचि दिखाई दे रही थी। पर्दे, सोफे, पलंग, पढ़ने लिखने की मेज, टेबल लैंप, सब जरूरत भर था। यही सुरुचि विलियम के जीवन का हिस्सा थी। एमिली में कुलीनता का तत्व सामंती तौर तरीकों तक जा पहुंचा था। स्वामित्व का भाव पल पल झलक आता। जबकि स्लीमन स्वयं एक कुलीन परिवार से थे और एक गुलाम मुल्क में ऊंचे ओहदे वाले गोरे अफसर भी, लेकिन उनके व्यवहार में सौम्यता, सहजता और समता का समावेश हो चुका था। एक साधारण कैडेट के तौर पर बंगाल आर्मी से शुरुआत कर जबलपुर के कमिश्नर जैसे बड़े ओहदे तक की यात्रा ने ही शायद इन तत्वों को उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बना दिया था। अंग्रेजी सभ्यता और उसमें चारित्रिक गुणों के प्रति विशेष महत्व दिए जाने की परंपरा भी एक अन्य कारण थी। एमिली फिर अतीत में उतर गईं। वह उन्हें फिर से अपने साथ खींच ले गया। एमिली हर दूसरे तीसरे दिन स्लीमन से किसी न किसी कारण से मिलने लगी थी, और कभी कभी तो अकारण भी। मुलाकातें अक्सर स्लीमन के दफ्तर में होती, पर कभी कभी वे बातें करते हुए इधर उधर टहलने के लिए भी निकल जाते। एक बार विलियम ने एक ऐसी देसी स्त्री का किस्सा सुनाया था जो अपने पति के मर जाने पर उसके साथ चिता पर जल गई थी। तब एमिली को इस पर विश्वास नहीं हुआ था। वह खूब हंसी भी थीं। उसके लिए यह निरी मूर्खता ही थी। पर जब वे स्लीमन के प्रेम में पड़ीं, तब उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि वे तो न जाने कितने जन्मों से स्लीमन की ही हैं। वे स्लीमन के लिए मरने को भी तैयार हो चुकी थी। फिर तो यह हुआ कि इस अजीब से देश भारत की हर बात में उन्हें कोई तथ्य और कोई दर्शन दिखाई पड़ने लगा था। पुनर्जन्म पर उन्हें विश्वास न था, क्योंकि उनका धार्मिक विश्वास इसके विपरीत था। किंतु स्लीमन ने उन्हें सिहोरा खितौली का किस्सा सुनाया तो वे उसकी कायल हो गईं। सिहोरा के दुली स्कूल के साहूकार पिता की जब मृत्यु हुई, तो लोधी जाति के एक किसान की पत्नी ने घोषणा कर दी थी कि वह शुकुल के साथ पहले भी सती हो चुकी हैं और अब इस जन्म में भी उन्हीं के साथ सती होंगी। इस तरह वह अपने पूर्व जन्म के पति के साथ स्वर्ग जाना चाहती हैं। वह लोधी स्त्री 50 से 60 वर्ष की मध्य आयु की स्त्री थी। उसके पति और बच्चे थे। इतना ही नहीं, उसके नाती पोते भी थे। शुक्ल परिवार जो ब्राह्मण परिवार था, उसने उस लोधी जात की स्त्री को दुली की मृत्यु हो जाने पर उसके साथ सती होने से रोक दिया था। तब वह शुक्ल परिवार के सिहोरा निवास से अपने घर खितौली गांव लौट गई थी, जो कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। घर लौटकर उस स्त्री ने अपने पति और परिवार के लोगों को बताया कि वह पूर्व जन्म में उन दुली शुक्ल की पत्नी ही, पिछले 3 जन्मों में वह उनकी पत्नी के तौर पर उनके साथ सती हो चुकी हैं। यह चौथा जन्म है और इस जन्म में भी वह सती उन्हीं के साथ होंगी। उसने यह भी बताया कि पिछले जन्म वे दोनों पति पत्नी बनारस में रहते थे। एक दिन उनके घर पर एक महात्मा पधारे।
उन्होंने भोजन भिक्षा में मांगा। लोधी स्त्री ने आदरपूर्वक उन्हें भोजन कराया, परंतु गलती से उसने नमक के स्थान पर शक्कर दे दी। इस बात से महात्मा नाराज हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया कि अगले जन्म में उसका अपने पति का साथ छूट जाएगा। वह स्त्री उनके आगे रोई, गिड़गिड़ाई और कहा कि उससे भूलवश ही ऐसा हो गया है, महात्मा उसे क्षमा करें। उसके रोने और पश्चाताप करने पर महात्मा नरम पड़े। उन्होंने कहा, अगले जन्म में तू एक हीन जाति में जन्म लेगी और तेरा पति ब्राह्मण कुल में। तू यदि उसकी मृत्यु पर उसके साथ सती हो जाएगी तो आगे के 3 जन्मों तक तेरा उसका साथ बना रहेगा। यही बात उसने शुक्ल परिवार से भी कही थी, पर वे नहीं माने और मृतक का दाह संस्कार कर दिया गया था। लोधी स्त्री चिता की एक मुट्ठी राख लेकर घर लौट गई थी। दूसरे दिन उसके पति ने खितौली के एक पुरोहित से इस बारे में परामर्श किया। पुरोहित ने स्त्री से मिलकर बातें की और तब यह निर्णय लिया कि वह ठीक ही कह रही है और उसे जरूर सती हो जाना चाहिए। तब लोधी परिवार भी इसके लिए तैयार हो गया। स्वयं पुरोहित, उसका पति और उसके अन्य परिवारजन उस स्त्री को पालकी में बैठाकर खितौली के स्मशान स्थल तक ले गए। वहां एक चिता सजाई गई और वह स्त्री दुली शुक्ल की चिता से लाई गई एक मुट्ठी राख को अपने हाथों में लिए हुए सती हो गई। सिहोरा में दुली शुक्ल की और खितौली में उस लोधी स्त्री की समाधि बनाई गई, जो स्वयं एमिली ने विलियम के साथ जाकर देखी थी। स्मृतियों के कोठार में घूमते हुए एमिली को कब नींद ने अपनी कोमल बाहों में खींच लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। नींद तब टूटी जब दरवाजे पर दस्तक दी गई। वेटर डिनर में क्या लेंगे, यह पूछने आया था ताकि वह उनके लिए डिनर ला सके। उसे सख्त हिदायत मिली हुई थी कि वह उस कक्ष में बहुत सम्मान के साथ आएगा जाएगा और उनका डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट कक्ष में ही पहुंचाएगा, कि औरों की तरह उन्हें डिनर रूम में नहीं बुलाया जाएगा। स्लीमन ने ब्रेड बटर और एमिली ने केवल जूस लाने के लिए कहा। सुबह का सूरज समुद्र की लहरों पर छलछला रहा था। लगता था जैसे रोशनी का प्रपात झर रहा हो। लहरों की पारदर्शिता के कारण सजीले रंगों की उछल कूद स्पष्ट नजर आ रही थी। एमिली इस अपूर्व दृश्य में अपने को खोए डाल रही थीं। मन वहां खिंचा जा रहा था और वे उसे खिंच जाने दे रही थीं। बड़ी देर तक उन अटखेलियों में बसे रहने के बाद उन्होंने खुद को वहां से अलग किया और विलियम को बुलाने कक्ष में आ गईं। बाहर डेक पर चलोगे विली? बड़ा खूबसूरत नजारा है वहां। स्लीमन मुस्कुराए तिरछे होठों से। क्या तुमसे भी ज्यादा? एमिली हंसी। जी हाँ जनाब, दुनिया में मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत चीजें हैं और बहुत सारी हैं। तो चलो, मैंने तो अब तक तुमसे ज्यादा सुंदर कुछ और देखा ही नहीं। देखें, तुम्हारे अलावा जो सुंदरता है वह देखने में कैसी लगती है। लगता है हुजूर का मिजाज पहले से बेहतर है। ऐसी उर्दू एमिली ने लखनऊ में सीखी थी, जहां स्लीमन रेजिडेंट थे। स्लीमन भला कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने जवाब में कहा, बेगम साहिबा की इनायत है, वरना तो कल जिस्म टूट कर दोहरा हो रहा था। यात्रा के कारण। यात्राएं अब तुम्हें माफिक नहीं आती। हाँ, थकान हो जाती है। अच्छा, आओ इस व्हील चेयर पर बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें डेक पर ले चलूं। व्हील चेयर पर? ओह नो डार्लिंग, उस पर बैठकर तो मैं खुद को अपाहिज महसूस करने लगता हूँ। हालांकि एक हाथ बेकार हो चुका है, परंतु मैं अभी अपाहिज नहीं हुआ हूँ। तुम्हारे रहते मैं अपाहिज हो भी कैसे सकता हूँ। क्या तुम मुझे अपना सहारा देकर ले चलोगी मेरी एमिलिया? ऑफ कोर्स माय डियर विली,
आओ संभल कर, हाँ अब ठीक है। एमिली ने स्लीमन का बायां हाथ अपने कंधे पर रखवाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। स्लीमन 4 कदम चल चुके तो आत्मविश्वास भी आया। डेक पर सुनहरी उजास अब तक और ज्यादा फैल चुकी थी। समुद्र का जल इस तरह से झलमल कर रहा था जैसे हजारों सुनहरी नीली मछलियां सतह पर उलट पुलट करती किलौले कर रही हूँ। दोस्तों, यह रहा खुशरो दरिया प्रेम का किताब से विलियम हेनरी स्लीमन की प्रेम कथा की चौथी किस्त। अगले किसी और एपिसोड में एक और किस्त के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक दोस्तों, हमें अपना स्नेह भेंट करिए अपने लाइक्स कमेंट्स के माध्यम से, अपने सुझावों के माध्यम से। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत को अभी तक सब्सक्राइब ना कर पाए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।